Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये जेई मेन PYQ सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये काफी बार रिपीट हुआ इस टाइप का सम। मतलब इसके लिए तुम्हें पहले एक कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट अल्फा और बीटा है और पी एन इक्वल टू के वन इंटू अल्फा पावर एन प्लस के टू इंटू बीटा पावर एन दिया हुआ है। यहाँ पे के वन के टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट ए इंटू पी एन प्लस एक्स का कोपिशियंट बी इंटू पी एन माइनस वन प्लस सी इंटू पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसको कुछ लोग न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, गामा एंड डेल्टा इस इक्वेशन के रूट है और कंडीशन दी हुई है पी एन इक्वल टू एल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, क्यू एन इक्वल टू गामा पावर एन प्लस डेल्टा पावर एन। देन ये वैल्यू पूछी हुई है। तो ये न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो पहले इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें ये रिलेशन है। ठीक है, पी एन इक्वल टू वाला। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट क्या है, वन है, तो वन इंटू पी एन। ठीक है, और इधर x का कोपिशियंट क्या है, रूट थ्री है, रूट थ्री इंटू पी एन माइनस वन। और इधर कांस्टेंट क्या है, माइनस सिक्सटीन इंटू पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सिमिलर वे में मैं इसके इक्वेशन के लिए भी लगा लेता हूं क्योंकि इसके रूट गामा और डेल्टा है और क्यू एन इक्वल टू ये गामा पावर एन प्लस डेल्टा पावर एन दिया हुआ है। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट वन, तो वन इंटू क्यू एन और x का कोपिशियंट थ्री, तो प्लस थ्री इंटू क्यू एन माइनस वन और कांस्टेंट माइनस वन, तो माइनस वन इंटू क्यू एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो 25, 24, 23 है, मीन्स n को 25 पुट किया है, तो p25 प्लस रूट थ्री p24 माइनस 16 इंटू p23 इक्वल टू जीरो आ गया। सिमिलर तरीके से इधर भी 25, 23, 24 है, तो इसमें n की जगह क्या पुट कर देंगे, 25। तो q25 प्लस थ्री q24 माइनस q23 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये दोनों टर्म एक साथ है, उसको इधर ले जाते हैं। p25 प्लस रूट थ्री p24 इज इक्वल टू 16 p23। तो अब 2p23 से इधर डिवाइड कर देते हैं। p25 प्लस रूट थ्री p24 अपॉन 2p23 इज इक्वल टू 8। और इधर क्या आ जाएगा, इधर q25 माइनस q23 को इधर रखना है क्योंकि ये ऊपर है, एंड देन इसको 3q24 को दूसरी साइड ले जाओ, तो माइनस 3q24। तो ये आ जाएगा q25 माइनस q23 अपॉन q24 इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 8 और इसकी वैल्यू माइनस थ्री, तो 8 प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर 5 हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। इसमें बोला एल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है और एल्फा ग्रेटर देन बीटा है और कंडीशन दे रखी है पी एन इक्वल टू एल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। मैंने बोला था ना पी एन इक्वल टू क्या दे सकता है, के वन एल्फा पावर एन प्लस के टू बीटा पावर एन। यहाँ पे के वन के टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई भी बड़ा नंबर ले लो, एग्जाम्पल 1000 एल्फा पावर एन प्लस 2000 बीटा पावर एन। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें न्यूटन फॉर्मूले वाली कंडीशन लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट वन है, तो वन इंटू पी एन माइनस रूट टू इंटू पी एन माइनस वन और माइनस रूट थ्री पी एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन लिख ली। ठीक है, अब देखते हैं पूछा हुआ क्या है। तो ये इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो ये थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें 11 वाले सबको एक साथ ले लेते हैं। पहले 11 वाला कौन कौन सा, 11 रूट थ्री p10, 11 के मल्टीपल है जो भी, और प्लस 11 रूट टू p11 और माइनस 11 p12। ठीक है, और एक 10 वाले एक साथ ले लेते हैं। 10 वाला क्या बचेगा, इधर माइनस 10 रूट टू p10 और दूसरा 10 p11। अब एक काम करते हैं, इधर से 11 को कॉमन ले लेते हैं। 11 को कॉमन लेते हैं, रूट थ्री p10 प्लस रूट टू p11 और माइनस p12, ये बन गया। और इधर 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस रूट टू p10
प्लस P11, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो 12, 11, 10 है, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, n को पहले 12 पुट कर देता हूँ। तो n को 12 पुट करेंगे तो क्या आएगा, P12 माइनस रूट 2 P11 माइनस रूट 3 P10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, P12 इज इक्वल टू रूट 2 P11 प्लस रूट 3 P10। तो मतलब ये तो 0 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू P12 ही होगी, ये चीज 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10, 11 है और ऑप्शन में सब देखो 9, 9, 9 ऐसे है ना, तो n को क्या पुट करते हैं, 11 पुट करते हैं। 11 पुट करेंगे तो क्या आएगा, P11 माइनस रूट 2 P10 माइनस रूट 3 P9 इज इक्वल टू 0। तो P11 माइनस रूट 2 P10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 P9। तो इस चीज की वैल्यू क्या है, रूट 3 P9। तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 रूट 3 P9, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 10 रूट 3 P9। तो ऐसे क्वेश्चन पीवाई क्यूज में सोल्व करो, मतलब बहुत रिपीट होता है लास्ट, मतलब अगर 4-5 ईयर में देखोगे ना, तो ऐसे मतलब तुम्हें 15 के अराउंड सब मिल जाएंगे। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या दिया है, फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट एल्फा n इज इक्वल टू 19 पावर n माइनस 12 पावर n, देन ये वैल्यू पूछी हुई है। मतलब इसमें इन्होंने इक्वेशन नहीं दी है, मतलब रिलेशन क्या होता था अपना, Pn इज इक्वल टू K1 एल्फा पावर n प्लस K2 बीटा पावर n। अब यहाँ पे एल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, एल्फा कितना दे रखा है यहाँ पे 19 और बीटा कितना दे रखा है 12। तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो 19 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 31x और ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 जा 108 8, ठीक है, तो 228 आ गया, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ठीक है, ये एल्फा एन दे रखा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट 1 है, 1 इंटू एल्फा एन माइनस इधर एक्स का कोपिशियंट माइनस 31 है, तो माइनस 31 इंटू एल्फा एन माइनस 1 और कॉन्स्टेंट 228 है, तो 228 इंटू एल्फा एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखो 228 एल्फा एन माइनस 2 को इधर ही पड़ा रहने देते हैं, उन दोनों को इधर ले आ सकते हैं, तो 31 एल्फा एन माइनस 1 माइनस एल्फा एन। अब यहाँ पे एल्फा की जगह क्या पुट किया, 10, एल्फा को 10 पुट करोगे तो 31 एल्फा 9 माइनस एल्फा 10 और ये 228 एल्फा 8, और इधर ये इसको लिख सकता हूं मैं 57 इंटू 4, तो 4 को इधर रख लेता हूं और बाकी 57 एल्फा 8 को नीचे भेज देता हूं, ये 57 एल्फा 8 नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है ना।